अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 12 अगस्त है, बुध है और सन है 2020। गर्मा गर्म खबरें आपको ताज़ा तरीन देंगे। सबसे पहले तो वो ख़बर जिसका हर पाकिस्तानी को इंतज़ार, बिल आखिर चाइना के जो सदर हैं उनकी पाकिस्तान आमद की तारीख़ों का तयन अब होने लगा है। शाह महमूद कुरैशी 21 अगस्त को जाएंगे। 2 रोज़ा दौरा होगा उनका चाइना का और वहाँ पर तफसीलात तय की जाएंगी। उनका पूरा आने का जो स्केड्यूल है वो तय किया जाएगा। मैं आपको पिछले अपने वीलॉग में बता चुका हूँ कि ये दौरा जून में होना था, लेकिन कोविड की वजह से शायद ये डिले हुआ और अब वो आ रहे हैं। बड़ा भरपूर दौरा होगा। सी पैक जो है $70 बिलियन का, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें इजाफा होगा, नए प्रोजेक्ट्स होंगे और सदर शी जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में क़याम करेंगे और एक बड़ा भरपूर एक मैसेज होगा भारत के लिए, दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए कि पाकिस्तान तनहा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं मैं आपको तफसील बताता हूँ आगे चलकर। शाह महमूद कुरैशी साहब यही सारी तफसीलात तय करने जा रहे हैं। एक और ख़बर जो आपको देंगे कि वो भारत ने एक साइबर अटैक किया। पाकिस्तान के जो आला हुक्काम हैं, जिनमें फ़ौजी भी हैं, सिविल भी हैं, जुडिशरी के लोग भी हैं, उनके टेलीफोन्स को हैक करने की कोशिश की, लेकिन थैंक्स टू जो टेक्नोलॉजी है हमारे ब्रदरली कंट्री से मिली है हमें। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तानियों ने उस साइबर अटैक को उस टेक्नोलॉजी की मदद से नाकाम बनाया और वो जो हैकर्स थे उन तक पहुंच गया पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के हुक्काम की जो गुफ्तगू है तमाम अहम मामलात पर वो महफूज है और पाकिस्तान ने दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बनाया। इसका भी कुछ अहवाल देंगे। और फिर आपको पता है मरीम नवाज़ साहबा जिस तरह से वो एक पूरे ड्रामा क्वीन के तौर पर सामने आई हैं और अब तो झूठ सच की कोई वो तफरीक रह नहीं गई। बल्कि एक हमारे कोलीग हैं वो कह रहे थे कि अब तो इतनी पक्की हो गई हैं कि झूठ बोलते हुए कोई उनके चेहरे पर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कोई फ़िक्र है उस पर, कोई वो सोच नहीं है कि मैं परेशान वो हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े पक्के अंदाज में। और जो उन्होंने टोपी ड्रामा किया गाड़ी का, यानी आप अंदाज़ा लगाएं ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी है और कह रही हैं पत्थर से विंड स्क्रीन टूट गई। या तो फिर 2 नंबर है गाड़ी, या गाड़ी बुलेट प्रूफ थी ही नहीं, या फिर मरीम साहब झूठ बोल रही हैं। एक पूरी वीडियो बनाई है और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ इन्होंने घर जाके किया है और ड्रिलें मारी हैं उसको, अपनी गाड़ी को, खुद ही अपने अब्बा की गाड़ी को ख़राब किया। पता नहीं किस बात का इंतकाम ले रही हैं, अपने वालिद से इंतकाम ले रही हैं। खुश नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये हकीकत है कि मरीम नवाज़ साहबा खुश नहीं है और मैं पूरी आपको तफसील बताऊंगा। जो उन्होंने पैगाम दिया कि अब्बा जी मुझे कुछ करने दें वगरना चाचू हम सबको बेच गया, ये उनके अल्फाज, ये मतलब अल्फाज शायद कुछ और हो, लेकिन ये जो उसका जो मतन है, जो उसका मकसद है वो ये है कि वो बार बार ये पैगाम दे रही हैं नवाज़ शरीफ साहब को अपने दोस्तों के हमरा। और फिर उनके दोस्तों ने, ये मैंने कल भी कहा था, ये कहा उनको मरीम साहबा को कि आप अब लॉन्च हो जाएं, अब छोड़ दें इस बात को कि उधर से क्या हदायत आती है और इधर से क्या हदायत जाती है। आप मुनज़्ज़म हो, आप लीड करें, कदम बढ़ाओ मरीम, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो तो आगे जाके पीछे मुड़ के देखेगी तो पता चलेगा कौन उसके साथ है या नहीं। और मेरे पास ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन है जनाब रिटायर्ड कैप्टन सफदर साहब की, जो उन्होंने चूंग थाने में दी है सरकार के ऊपर FIR दर्ज करवाने के लिए। तो उसमें वो भी मैं आज आपको पढ़ के, उसकी चंद लाइनें हैं जिससे आपको इनके माइंडसेट का अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये सोचते हैं, किस तरह ये बातें करते हैं और बुनियादी तौर पर इनकी हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले जो ख़बर जिसका हम सबको इंतज़ार है वो है, और पूरी कौम इस वक्त इंतज़ार कर रही है प्रेसिडेंट शी का कि वो पाकिस्तान आए, चाइना के सदर। और इसमें कोई शक नहीं कि चाइना की जो दोस्ती है वो हिमालय से बुलंद है और समंदरों से ज़्यादा वो गहरी है। और बिल्कुल जिस अंदाज़ में चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान को उसने तैयार कर दिया है। बिल्कुल वो ताकत, वो एनर्जी हमें दे दी है जिससे हम इस खित्ते में भारत के मुंह पर, भारत की नाक पर एक ऐसा मुक्का मार सकते हैं कि मोदी की जो उसकी नस्लें हैं वो भी उसको याद रखेंगी। 21 को जा रहे हैं, 2 रोज़ा दौरा है शाह महमूद कुरैशी साहब का।
जिसमें सारी तफसीलात तय होंगी कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो आएंगे। एक प्रपोज़ल है, अभी तक उसको फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये प्रपोज़ल है कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी खिताब करें। चाइनीज़ जो हैं वो इस बात से ओके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं, पाकिस्तान के हुकाम ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो जिस तरीके से गंद डालते हैं हमेशा अपोजिशन वाले, मौलाना फजलुर रहमान जो बातें करते हैं, तो वो ये चाहते नहीं हैं कि जिस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट यहाँ पे हों तो कोई इस किस्म का बदमज़गी का वाक़या हो। क्योंकि अभी जो हुआ, अभी शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ इतनी बात कही कि हम कश्मीर के मसले पर OIC के पास जाएंगे और हम उनसे इस मामले पर विद और विदाउट सऊदी अरेबिया हम कश्मीर पर बात करेंगे। इस पर इतना हंगामा हुआ, आप देखें कि शहबाज शरीफ ने, मैं आपको बता चुका हूँ, बयान दाग दिया कि ये क्या किया शाह महमूद ने, और सऊदी अरब हमारा एक ब्रदर मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग, दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ, वो ये समझते हैं कि ये जो अचानक मरीम नवाज़ साहबा ने जो गेयर बदला है, ये कोई उनकी रीलॉन्चिंग नहीं है, वो आगे चलकर कोई ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में इस तरह की कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगी। ये सब कुछ हुकूमत पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, सऊदी ख़ानदान के साथ अपना इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है, रॉयल्स के साथ, कि देखें इस हुकूमत ने आपके ख़िलाफ़ ये इस तरह की बात की है तो हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। क्योंकि शरीफ ख़ानदान उनके यहाँ रहा है, उनका मेहमान रहा है। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी आपको ये बात बता चुका हूँ। तो कुछ बड़े जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया, लेकिन जो झूठ बोला है वो तो पूरी कौम ने देखा है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो कुछ भी हुआ। बहरहाल इस पे मैं आता हूँ। तो अब पाकिस्तान की और चाइना की जो हिकमत अमली बनने जा रही है, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असम्बली का इजलास है उससे पहले सदर शी पाकिस्तान आ जाएं और बड़े एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जाए और वहाँ पर एक बड़ी मरबूत हिकमत अमली हो, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया जाए, UN जनरल असम्बली में भी ये बात उठाई जाए और एक ऐसा मौक़िफ़ पेश किया जाए। और जिस तरीके से अब सऊदीज़ के साथ बात हो रही है कि अगर OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस भी हो जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होगा और पूरा वो उस पर डाल सकेगा, प्रेशर डाल सकेगा भारत पर। अब जब प्रेसिडेंट शी का दौरा हो जाएगा तो उसके बाद ये इस बात का बड़ा कवी इम्कान है, मैं ज़्यादा इससे बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात का बहुत ज़बरदस्त इम्कान है कि जो बॉर्डर है कश्मीर का, उस पर पाकिस्तान का रवैया बहुत अग्रेसिव हो सकता है। अभी तक पाकिस्तान ने कभी भी जो गोलाबारी होती है उसका जवाब नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर भी कश्मीरी हैं, वो मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाइयों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन अब ये फ़ैसला हो गया है कि अग्रेसिव एक रवैया अख्तियार किया जाएगा और लद्दाख में चाइना ने घुसकर जो पैगाम दिया है भारत को, ये जो LOC में जो पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का बॉर्डर है, पाकिस्तान भी इसी तरह रिटेलिएट करेगा भारत को एक सबक सिखाने के लिए। इस बात का बड़ा कवी इम्कान है, लेकिन ये सब कुछ आने वाले वक्तों में होगा, आपके सामने होगा। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा ये जो बात हुई थी इनकी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक FIR है, दरख्वास्त है FIR की जो कैप्टन सफदर साहब ने दी है, जिसमें आप ये देखें, बड़ी लंबी है लेकिन मैं एक दो लाइनें आपको पढ़ के बता देता हूँ। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम नैब के दफ्तर के करीब पहुँचे ही थे कि एक पहले ही से सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी के तहत 100 के करीब पुलिस की वर्दियों में मलबूस एहलकार, यानी वो जो पुलिस वहाँ पर लगाई गई थी, ये कह रहे हैं पुलिस की वर्दियों में थे, वो शायद कुछ और थे, बंदे को और थे, और नैब के एहलकार और कुछ सादा लिबास में नामालूम अफराद जिनको सामने आने पर शनाख्त किया जा सकता है, डंडों और असले से मुसल्लह थे। उन्होंने अचानक हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। साथ ही उन्होंने वाटर कैनन और आंसू गैस शेलिंग, केमिकल के साथ लाठीचार्ज करते हुए। अब आप मुझे बताएं, ये केमिकल के साथ लाठीचार्ज क्या होता है? केमिकल के साथ लाठीचार्ज करते हुए जिससे गाड़ी को शदीद नुकसान पहुँचा। अच्छा, दूसरी एक जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस FIR में नज़र आई, यानी जो
पार्टी के कायदीन हैं वो वर्कर्स के लिए जान देते हैं और वर्कर्स भी अपने कायदीन के लिए जान देते हैं। ये फिनोमेना है जो जेन्युइन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी कबूल की पार्टी के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए। उनके वर्कर्स ने अपने आप को आग लगाई, ख़ुदकुशी की। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी पटवारी ने यह काम नहीं किया, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया। अब ये खुद जो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं, मैं वो ये लाइनें पढ़ देता हूँ आपको। सूरत हाल की संगीनी को भांप कर, यानी जिस वक्त लाठीचार्ज हो रहा था, शेलिंग हो रही थी या इनकी गाड़ी पर पुलिस में वर्दी में मलबूस एहलकार हमला कर रहे थे, अपनी और मरियम नवाज शरीफ साहबा की जान बचाने के लिए गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए नामालूम हमलावरों के हिसार से निकाल लिया, यानी भाग गए। मुझे यार ये बताएं आप कि ये लीडर का काम होता है? यानी ये ख़ुद कैप्टन सफदर वल्द मोहम्मद इसहाक, सकना शमीम ज़रई फार्म जाती उमरा अड्डा पिल्ला ट्राइवन लाहौर ये बयान फरमा रहे हैं कि मैं उस हिसार से गाड़ी को लेके फ़रार हो गया हूँ, निकल गया हूँ। ये वर्कर और ये लीडर का साथ होता है। बहरहाल ये जो FIR थी, इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज़ किया। झूठ खुद, यानी जो नकल, ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी उससे कि झूठ, और एक इस तरह का उसको आज बनाने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी लेज़र गनों से हमला किया गया, और वो घर जाके एक वीडियो बना के पेश कर रही हैं जिसमें वो कह रही हैं कि जी ये देखें वीडियो, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसका ये हशर इस तरह से किया गया। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उस पर अगर गोलियां भी मारी जाएं तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स है, जब तक ये सऊदी अरब वाला मामला कोई ठंडा नहीं होता, सऊदी अभी जनरल कमर जावेद बाजवा, मैंने अपनी आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया, इंतज़ार कर रहे हैं सिग्नल्स का, और अगर वो वहाँ पर जाते हैं, ये कुछ हालात बेहतर होते हैं, तो यहाँ पर भी इस बात का इम्कान है कि ये जो मरियम नवाज़ की तरफ से जलसे जुलूसों की जो कोशिश की गई है, जो एक हुकूमत के ऊपर और एजेंसियों पर और पाकिस्तान के इदारों पर अटैक किया गया है, ये भी रुक जाएगा। वगरना ये अपने गैर मुल्की आकाओं और दोस्तों को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान की सियासत में पता नहीं क्या क्या रंग देखेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।